ने बोला आप लोगों की शादियों में नहीं जाते हो। मैंने कहा जी पहले नहीं जाता था, अब तो लोग भी नहीं बुलाते। और मुझे मेरा छूट गया, झगड़ा झंझट छूट गया। कह रहे तो आपके बच्चों की शादी में कोई क्यों आएगा? पहली बात, मेरे बच्चे शादी करेंगे नहीं करेंगे, किससे करेंगे, कितने लोग आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, कोर्ट में करेंगे, मंदिर में करेंगे, 2000 लोगों को बुलाएंगे, वो उनका फैसला है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके समाज में इज्जत है तो हजारों लोग आएंगे। अगर कोई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप नहीं आए थे, या कोई इसलिए आ रहा है कि आप आए थे, तो आप सोच लो फिर आपने कैसे लोग कमाए हैं। कुछ नहीं, शमशान घाट में जाओ और वहां पे जाके, यहाँ तो घर आबादी 15-16 लाख है, तो यहाँ पे तो लोग भी बहुत कम मरते होंगे, तो पूरे पूरे दिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। पर दिल्ली हम जाएंगे ना, तो इस बार मैं तुम्हें निगमबोध घाट लेके जाऊंगा, और वहां पे देखना तुम बिल्कुल ये सामने से देखोगे कि लोग क्या कर रहे हैं। मम्मी के टाइम पे जब गए थे तो लाइन लगी हुई थी, बॉडीज बाहर रखी पड़ी है और लोग लड़ रहे हैं, जल्दी करो हमें जाना है। अरे लोग तो मौत की खबर आती है, वो जैसे होता है ना, चलो काम निपटाया, शक्ल दिखाया है, कोई अटैचमेंट नहीं होती। और ये की जरूरत नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं इस पे नहीं बात कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि आपको सीखने के लिए आप ये एज्यूम कर लो कि उस चिता में आप लेटे हुए हो, तब आप सोचो कि आपको मालूम पड़ेगा कि अरे यार काश। वो एक किताब पढ़ी थी मैंने, एक दिन द्वीप, वो किताब नहीं मिल रही मुझे दोबारा। उस किताब को हिंदी में नाम था एक दिन द्वीप। ये जो वो किताब लिखी थी कि क्या आप उन लोगों में से जो एक ऐसे आइलैंड पे रहते हैं जो काश के ऊपर जीते हैं, मतलब उस आइलैंड का नाम है एक दिन द्वीप, कि वहां पे सारे लोग एक दिन वाले होते हैं, कि एक दिन मैं जिम जाऊंगा, एक दिन मैं भी गोवा जाऊंगा, एक दिन मैं भी अच्छी जगह पे रहूंगा, एक दिन मैं भी पहाड़ों पे रहूंगा, एक दिन। ये एक दिन द्वीप वाले लोग हैं जो ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पूना मेट्रो सिटीज में रहते हैं, या ये लोग कनाडा या कनाडा के ब्रैम्पटन में या इंग्लैंड, लंदन में भी कहीं जाके रहते हैं। ये एक दिन द्वीप वाले लोग हैं। एक दिन इनको ये मालूम नहीं एक एक दिन करके रोज का एक दिन कम हो रहा है। पता नहीं इतने डरपोक है। अब डरपोक है ना, तो इसलिए मैं इनको ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम करता हूं उस सोर्स को जिसने इनको डरपोक बनाया। वो सोर्स है समाज, वो सोर्स है स्कूल, वो सोर्स है माँ बाप। कि आपने इतना पढ़ाने के बाद में कोई आदमी अपने शरीर में मतलब आप दिल्ली में बैठ के योगा कर रहे हो, सोचो, और फेफड़े काले होंगे। योगा बहुत अच्छी चीज है, कहां कर रहे हो ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हमने एक रेफरेंस सेट किया है। आज कितने लोगों ने कसिनो छोड़ा, मेरे साइकिलिंग की वजह से कितने लोगों ने साइकिल खरीदी या निकाली। हो सकता है आगे ना कंटिन्यू करे, पर एक बार शुरुआत तो हुई, सोच तो मिली ना एटलीस्ट। अरे गांव के लोग मेरे को देख के अंग्रेज चिल्लाते, मैं कहा यार मैं अंग्रेज जैसा कहां दिखता हूँ, ये अंग्रेज क्यों कह रहे हैं। तो वो उनका मानना ये था कि मतलब साइकिल, हेलमेट और वो ऐसी जैकेट वैकेट, मतलब उन्होंने टीवी वगैरह में देखा था कि मतलब उनको ये मालूम ही नहीं कि इस तरह की राइडिंग भी होती है। क्योंकि मैं तो गांव में गया था, राइडर निकल जाते हैं हाईवे से। अभी वो जिसमें मैंने बोला ना कि यार अगर आप कम्युनल हो, बायस हो और रूढ़ीवादी हो, कट्टर हो कि भाई आप मेरा धर्म, आप किसी भी धर्म के हो, तो मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। तो एक ने लिखा कि क्या कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली और कुछ साइकिल जर्नी कर ली तो आपको लगता है कि आपकी बात सही होगी। मैंने सोचा कि यार इसका मतलब ये कि अगर मैं ज्यादा किताबें पढ़ लूं और ज्यादा जर्नी कर लूं तो मेरी बात सही हो जाएगी क्या? बात इस बात पे सही होती? बात लॉजिक के बेस पे करो ना, कि लॉजिक है। वो इतने बायस हो चुके हैं कि मैंने उस वीडियो के अंदर उस फिल्म की जो अच्छी, मैंने फिल्म नहीं देखी और मुझे फिल्म देखनी नहीं है, क्योंकि मैं बात ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत सच्चाई दिखाई है, बहुत सच्चाई दिखाई है, मान लेते हैं हम कि हाँ बिल्कुल सच दिखाए। उससे बदलाव क्या होगा सिवाय डिस्कशन के? हम ये कहें कि यार ये मूवी देखने के बाद ये मूवी का पैसा जो ये चैरिटेबल मूवी है, ये मूवी का पैसा उनके उद्धार में जाएगा, तो मूवी अच्छी हो बुरी हो देख लो यार, देख लो यार, किसी को फायदा ही तो होगा, तब तो समझ में आता है। वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों का दुख लोगों तक पहुंच रहा है। उससे क्या होगा? आज का दुख है, वो तो 32 साल पुराना दुख है, 32 साल पुराना दुख है ना। अभी उस पर और भी तो मूवी बनी ना, शिकारा मूवी बनाई, और भी ऐसे बहुत लोगों ने मूवी बनाई। उससे बदलाव उनकी लाइफ में क्या होगा? वो बेचारे तो वहीं के वहीं रह गए, उनको उनका दुख ऐसे कैसे कम होगा? किसी का बाप हॉस्पिटल में मर रहा है, आप उसका इलाज तो करवा नहीं रहे, इलाज के लिए उसका पैसे नहीं है, आप उसके पैसे में तो योगदान दे नहीं रहे, और उसके बाप के मरने के बाद आप शोक में पहुंच जाओ। 32 साल से वो लोग परेशान हो रहे हैं, आपने उसके लिए तो कुछ किया नहीं।
एक मूवी आ गई तो आपने डिस्कशन, ये मूवी से डिस्कशन ही तो हो रहा है, मैं यही तो बात कर रहा हूं। मूवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल सच्चाई दिखाई होगी, इतने सारे लोग बोल रहे तो गलत नहीं होगा, पर मैं कह रहा हूं इससे उनकी लाइफ में क्या बदलाव होगा सिवाय बहस होने के। हम लोग, हाँ वही तो कह रहा हूं, इसमें हम लोग आपस में बहस ही तो करेंगे। नफरत को खत्म करने की जगह बार बार उसको ताजा करके मूवीज के थ्रू डिबेट। अरे मैंने वो होम स्कूलिंग क्लासेस में कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन दी जो मैं मानता हूं कि जनरली लोगों को नहीं पता होगी, कि सुकरात ने 2500 साल पहले क्या बोला था, या जो एस्पा जो पावर दी जाती है आर्मी को कश्मीर में और नागालैंड वगैरह में, या हाफ वीडो के बारे में मैंने जिक्र किया, ऐसे बहुत सारी चीजें। उनको वो देखा कश्मीर फाइल को आपने कैसे क्रिटिसाइज किया। अरे मैंने कश्मीर फाइल को क्रिटिसाइज ही नहीं किया, मैंने क्रिटिसाइज किया उन लोगों को जिन्होंने भावुक होकर इस पिक्चर को देखा और पूरे के पूरे देश की देशभक्ति को इस पिक्चर से जोड़ दिया। आज से कुछ टाइम पहले तो ऐसे लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में जो आवाज नहीं उठाएगा वो देशभक्त नहीं है ना, माहौल ऐसे ही बन गया था। और उससे थोड़े दिन पहले ऐसे लग रहा था कि शाहरुख खान के बेटे के बारे में बात नहीं करी तो आप देशभक्त नहीं हो, ये माहौल बन गया था। हाँ कोई ये कहे कि हमने ये मूवी बनाई है, एक कम्युनिटी है वो उसके लिए 32 साल से किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, हम एक मूवी बना रहे हैं, आप उस मूवी को देखो, उस मूवी को देखने से जो भी फंड आएगा वो हम फंड उनके उसमें हेल्प में लगाएंगे। तब तो समझ में आता है कि यार ये मूवी को आप देखो, मतलब किसी भी रीजन की वजह से देखो, क्योंकि इससे उनको बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने कुछ कश्मीरी पंडित इकट्ठे कर लिए जो कह रहे हैं कि देखो हमारे बारे में बात तो हो रही है। अरे बात होने से नहीं, एक्शन लेने से होगा। यही तो मेरे में और लोगों में फर्क है। लोग बात तो करते हैं कि हम एक दिन पहाड़ों में जाके रहेंगे, हम एक दिन गोवा में रहेंगे, मैं बात नहीं करता हूं, मैं एक्शन में बिलीव करता हूं। और जिस एक्शन को मैंने ये बात मैंने कभी दिल्ली में फ्लैट में बैठ के थोड़ी बोली, कभी मैं खुद गोवा में रह रहा हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। तो जो काम मैं नहीं कर सकता उसके लिए मैं बात कैसे कर सकता हूं। ये सब एक दिन द्वीप के निवासी हैं। एक दिन द्वीप क्या है? एक ऐसा द्वीप जहां पे सब लोग एक दिन करते हैं। वो एक दिन करते करते गवर्नमेंट ने, बॉलीवुड ने 32 साल निकाल दिए, वो कश्मीरी पंडित वहीं रहे। आज भी उनके अंदर इतनी आजादी या इतनी हिम्मत या उनको इतनी पावर नहीं है कि वो किसी श्रीनगर में अपने पुराने घरों में जा सके। यार कश्मीर फाइल्स का सब इतना फेवर कर रहे हैं, मुझे एक बात दिमाग में आई, जब वो बच्चे बिल्डिंग में आते थे मासूम से शक्ल लेके, देख के कैसे लगता था कितने प्यारे प्यारे गोरे बच्चे। बच्चों को पैसे तक तो लोग देते नहीं थे। नहीं देते थे, कौन दे रहे बिल्डिंग में, मतलब हमारी बिल्डिंग में 12 फ्लैट है, कितने लोगों ने दे दिया। हम उनको पैसे ही नहीं देते थे, बिठा के चाय पिलाते थे, नाश्ता कराते थे जब हम कुछ खा रहे होते थे। याद है वो बच्चे एक बार बैठे, चाय वगैरह पिलाई उनको। वो डरते थे कि पता नहीं हम घर के अंदर आए हाँ, नहीं आए, पर हम बैठा। वो 3-4 बच्चों का ग्रुप होता था ना, वो एनजीओ जैसे फंड वगैरह इकट्ठा करना, वो सब। लिस्ट में हम नाम चेक करते थे तो लिस्ट में कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। आज कश्मीर बस और आप जाके 100-200 रुपए की कश्मीरी फाइल की टिकट खरीद रहे हो। कश्मीरी पंडित वहां पे दिल्ली में जाते हैं ना, तो वहां रहते हैं शास्त्री पार्क के पास, उनके कैंप है, कैंपों में रहते हैं। कुछ लोग अब हो गए 32 साल हो गए तो कुछ लोग सेटल्ड हो गए, कुछ लोग बाहर चले गए, पर कुछ लोग आज भी परेशानी में, और कुछ लोग शायद उसके नाम पे फ्रॉड भी करते हो। बात ये नहीं है कि नहीं, वो कह रहे हैं कि कुछ किताबें पढ़ ली और कुछ यात्रा है। मतलब मैं सोचूं कि मतलब अगर मैं ज्यादा किताबें पढ़ लूं तो तुम कैसे मान लोगे मैंने ज्यादा पढ़ी? क्योंकि कभी भी कोई आदमी सारी किताब पढ़ सकता है क्या? तब तुम कहोगे तुमने वो वाला दर्शन नहीं पढ़ा, वो वाला दर्शन नहीं पढ़ा, वो वाला दर्शन नहीं पढ़ा, तुमने बौद्ध दर्शन नहीं पढ़ा। अरे भाई मुझे सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो मेरे काम का है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। चाणक्य नीति में पता नहीं कितनी नीतियां लिखी हैं, जो नीति को मैं मेरे काम की है, जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैंने वो नीति को एक्शन में लिया और वही नीति मैं लोगों को बता रहा हूँ। तुम्हारे कमेंट्स में किसी ने भी एक बात ये नहीं बोली कि आपने ये बात झूठ बोली है, ये बात गलत बोली है। सिर्फ अपने वो दिया है कि हम इस चीज के अपोजिशन में, आप इसको गलत क्यों बता रहे हो, बस कोई भी पॉइंट गलत नहीं बोला गया। अरे उन्होंने ध्यान से वीडियो ही नहीं देखा। वो होम स्कूलिंग क्लास में हमने पूरा 80-20 प्रिंसिपल बताया कि उसमें हमने ये बोला ही नहीं कि कश्मीर फाइल मूवी गलत है। मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग इसको ये मान रहे हैं कि इससे बदलाव आएगा वो गलत मान रहे हैं। और अगर कोई इस मूवी को नहीं देख रहा है तो आप इसमें ये जज नहीं कर सकते उसको ना। देशभक्त नहीं है। आप फिल्म देख रहे हो, वहां पे नारेबाजी चल रही है, वो नारे के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इससे नफरत ही बढ़ेगी। ये एक मेन और नफरत से, डिवाइड से, आप अंग्रेजों को दोष देते हो, डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया। आप क्या कर रहे हो? सही बात। वो घटना घट गई, बंटवारा हो गया है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कश्मीर का पलायन हो गया। अब आपको ये देखना है कि आगे ऐसा ना हो।
जिस समय ये हुआ तो उस समय दोषियों को सजा देनी चाहिए थी और इन लोगों को सेटल करना चाहिए, वो तो कुछ हुआ नहीं है। देखो, हर सरकार काम करती है, कोई कम काम करती है, कोई ज्यादा करती है, कोई कम करके ज्यादा दिखाती है, कोई ज्यादा करके कम दिखाती है, किसी को दिखाना बहुत अच्छा आता है, किसी को नहीं आता है, पर काम हर कोई करती है। ऐसे ही नहीं कि लोग, ऐसा नहीं कि हमारे सारे नेता बिल्कुल ही भ्रष्ट हैं, ऐसा भी कहना गलत है। नहीं, सही बात, काम तो कई बार क्या होता है कि आपकी नीयत होती है पर अभी वो माहौल सपोर्ट नहीं कर रहा होता है, तो आपको वेट करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि आप ऐसे मुद्दों को चाहते हो कि वो मुद्दे जिंदा रहें ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। हाँ, पर फिर वो लोग तो बेवकूफ बन रहे हैं ना, वो तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने पड़ोस में। मैंने वो लोगों पे उंगली उठाई थी, मैंने मूवी पे उंगली नहीं उठाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मूवी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो अपने बगल में रहने वाले मुस्लिम से या किसी और धर्म से नफरत करेंगे। इन्होंने रवांडा रेडियो के बारे में नहीं पढ़ा। रवांडा रेडियो के चक्कर में, रवांडा रेडियो बोलते हैं कि रवांडा एक जगह है, वहां पे एक रेडियो उस समय होते थे, रेडियो पे उन्होंने इतनी आग उगली 1-1.5-2 साल तक। वहां पे ना बाहर से आए हुए कुछ लोग रहते थे, जैसे मुंबई में यूपी के लोग रहते हैं या पंजाब में या ऐसे, तो वो भारी लोग रहते थे और सब मिलजुल के रह रहे थे। पर उन्होंने, नेताओं ने बोला ये तुम्हारी नौकरियां खा रहे हैं, तुम्हारा ये हक मार रहे हैं, ऐसा कुछ चला। धीरे धीरे वो रेडियो ने अपनी टीआरपी वगैरह के चक्कर में, मतलब वो जो उनका ऑडियंस को इंप्रेस करने के नाम पे खूब ऐसे ही जहर उगला, इतना उगला 1.5-2 साल के अंदर लोगों के अंदर बूंद बूंद करके तेजाब बनता रहा, इतनी नफरत बन गई कि एक दिन वहां पे राइट्स हो गए। बहुसंख्य ने दंगे, बहुसंख्य ने, मतलब जो लोग वहां के लोकल थे, जो ज्यादा थे, उन लोगों ने उन लोगों को जिंदा जला दिया, गर्दनें काट दी, मार दिया, जो बच के भाग गए वो भाग पाए। उसको आज भी गूगल करो ना, रवांडा रेडियो पढ़ो, वो क्या हुआ था, वही हमारे यहाँ हो रहा है। मीडिया दिन भर जहर उगल रही है, एक मुसलमान को बिठा लेगी, एक हिंदू को बिठा लेगी, एक नेता को बिठा लेगी, और वो दिन भर, और आप उसको देखोगे। उसमें मैंने रवांडा रेडियो का जब मैं ब्लॉग पढ़ रहा था तो उसमें एक लेडी ने बोला कि मेरे बच्चे जिन पड़ोस के बच्चों के साथ खेल के बड़े हुए, वही बच्चे आए उसको बुलाने एक दिन, और वो गए और उसकी फिर कटी हुई गर्दन मिली हमें। मतलब इतनी नफरत भर गई कि अपने ही पड़ोसी का गला काट दिया। अब 1947 में क्या हुआ था उसके लिए मैं अब आज क्यों मरूं? उस समय जो हुआ, दोनों पक्ष के लोग मरे, कहीं कम मरे, कहीं ज्यादा मरे। थोड़े चावल डालना। जब इस तरह की बात उठती है तो फिर वही दंगे ही होते हैं, फिर किसी के अपने मर जाते हैं, फिर वो एक हिस्सा बन के रह जाता है। होगा क्या है, इससे जब नफरत हो रही है ना, तो जब ये भीड़ बनेगी, जब कोई ऐसा टॉपिक आएगा, और डाल कोई और टॉपिक आएगा किसी बात पे, तो जो आदमी कभी चींटी भी नहीं मार सकता वो भी तलवार लेके गर्दन काट देगा खुंदक में, और बाद में नेता तो अपना चले जाएंगे, वो बेचारे पछताते रहेंगे, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अरे आत्मग्लानि सोने नहीं देती है रात को, क्योंकि वो अंदर से तो वैसे है नहीं। हाँ, अंदर से वो ऐसे नहीं है, अंदर से वो अच्छे हैं, उनके अंदर जहर डाल के उनको बहका के काम कर दिया। पल पे वो बहक जाते हैं, फिर वो काम खराब हो जाता है। एक पल की गलती आपको ले डूबेगी। ये चल रहा है। एक वो हुआ था ना फरीदाबाद के आसपास, ट्रेन में ऐसी बहस हो गई पॉलिटिक्स को लेकर के, और वो ट्रेन में जाने वाले लोग डेली जॉब पे जाने वाले लोग थे। उसमें से एक तो दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी करता था बंदा, अलग अलग लोग थे, कोई यंग बच्चा, कोई एजेड आदमी, कोई बुजुर्ग आदमी, एक तो रिटायर होने वाला था। और किसी बात को लेकर ट्रेन में बहस हो गई, हिंदू मुसलमान को लेकर के। मुसलमानों ने भी अपना पक्ष रखा, हिंदुओं ने भी रखा, बहस हो गई, मतलब ऐसी यही पॉलिटिकल डिबेट हो गई। वो हिंदू मुसलमान की बहस होते होते बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया। 2-3 जने मोमडन थे और बाकी के हिंदू थे। उन्होंने उसके बारे में, जैसे बच्चों ने कुछ छेड़ दिया, उनको कमेंट कर दिया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, ऐसे एक माहौल बन गया। उसमें वो बात यहां तक बढ़ गई कि इतनी मार कुटाई हुई कि उसमें से एक को तो चाकुओं से गोद डाला, एक को ट्रेन से फेंक दिया, ऐसा कुछ हुआ। तो वो एक मर गया उसमें। फिर पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए, बड़ा हंगामा हुआ, फिर उसको पकड़ा। अब वो जो लोग थे ना तो किसी पॉलिटिक्स पार्टी के थे, ना वो किसी संगठन के कार्यकर्ता थे। उसमें से एक आदमी दिल्ली जेल बोर्ड में नौकरी करता था, जो कुछ साल में रिटायर होने वाला था। उम्र देखो क्या होगी उसकी। अब ये सब चले गए मर्डर केस में जेल में, एक के घर में मौत हो गई, वो तो फिर भी मर के चले गया। उसका क्या करोगे? जो लोग अब जेल में सड़ेंगे, हजारों लाखों रुपया खर्च होगा उनको छुड़ाने में, और इतने साल, अब पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
एक बार नहीं वो दिल्ली में रोड रेज में गाड़ी जरा सी बाइक पे लग गई तो उसने कुछ बोल दिया तो वो बाइक वालों ने उसको हेलमेट से पीटा उसके गलत जगह पे चोट लग गई, वो बंदा मर गया, वो डॉक्टर था। अब वो बंदा मर गया और वो जो लड़के कहीं जा रहे थे उनको जेल हो गई। ये नफरत बस वो एक मोमेंट पे वो लोगों का लाइफ खराब कर देती है, उसके बाद उस समय वो भी नहीं समझ पाते कि क्या होगा। ये सही गलत के नाम पे ना, तब ऐसा हुआ तब वैसा हुआ, अरे तब जो भी हो गया हम नहीं थे ना। हमें ये सुनिश्चित करना कि आज ऐसा ना हो। प्रॉब्लम ये कि ऐसी मूवियां आज के बच्चों के अंदर भी फिर यही सब चीजें भर रही है जो हमारी एज के लोगों के अंदर भरा आज। अरे मैं देखता हूँ ना कई बार सोशल मीडिया वगैरह पे कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनके वीडियो आते हैं जो मतलब कहते हैं कि भी ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, ये फलाना है ढिमका। मैं सोचता हूँ कि अगर सऊदी अरब ने कह दिया कि ये मुसलमान है और मुस्लिमों का देश है, बाहर के देशों को नहीं आने देंगे, वो मुस्लिम कंट्री है पर उन्होंने, वो इस्लामिक कंट्री पर उन्होंने बोला कि भी बाहर के लोग आकर नौकरी कर सकते हो, तो आधा केरला सऊदी अरब में रहता है। कितने लोग दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, उनके बिजनेस है, उनके घर बार है, कितने, आधा पंजाब कनाडा के ब्रैम्पटन में और वैंकूवर में रहता है, इंग्लैंड में रहता है। अगर ये सब देश भी यही बात बोलने लग जाए तो फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या रह जाएगा? कई पेरेंट्स तो बच्चों से ऐसी चीजें बुलवा के वीडियो बना के भेजते हैं कि देखो हमारे बच्चे ने देश के लिए ऐसा बोला, देशभक्ति के नाम पे। ये देशभक्ति नहीं है। देश हमेशा वही देश कामयाब हुए हैं, वही देश जो उदार है। आज अमेरिका के ऊपर एक दाग लगा हुआ है कि भी वो कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वहां पे वे करते हैं, तो वहां के लोग ही आवाज सबसे ज्यादा उठाते हैं कि ये गलत हो रहा है। अभी रूस में रूस की गवर्नमेंट का ही विरोध हो रहा है कि भी मत हमला करो, वहां पे कई लोग मर रहे हैं बेकसूर लोग, तो क्या मतलब वो गद्दार है? अगर आप ये बोलते हो कि यार किसी को मत मारो तो ये गद्दारी थोड़ी हो गई। अरे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में किसी इलाके में एक लड़के का मर्डर हो गया, मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उसको मार डाला। जिन्होंने मारा वो मुस्लिम थे और जो लड़का मारा वो हिंदू था। भाई साहब हर संगठन, हर पार्टी के लोग पहुंच गए कि हिंदू को मार दिया मुसलमान ने, हिंदू को मार दिया मुसलमान ने। अब आम आदमी की पार्टी की सरकार है वहां पे, तो ये कुछ साल 2 साल 3 साल पुराना इंसिडेंट है। तो इन्होंने लगातार बोला कि भाई ये व्यक्तिगत झगड़ा था, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, नहीं 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 मुसलमान को मारा। पूरी कोशिश कर ली उसके बाप से उगलवाने की कि भी मेरे बेटे को मुसलमान ने मारा, पर उसको भाई साहब वो बाप दिखने में ऐसे ही था, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से और कोई बहुत ऐसा हाई फाई वो नहीं, पर उसके मतलब तारीफ की बात है, उसने आके बोला कि देखो इसको हिंदू मुसलमान का रंग मत दो, मेरा लड़का उनकी बहन को पसंद करता था, वो लोग इस बात को नापसंद करते थे, उस चक्कर में वो मारकुटाई हुई, उस मारकुटाई के अंदर उसकी मौत हो गई। इसका हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है, ये उसके बाप ने बोला। जब उस लड़के के बाप ने आगे बोला था अब संगठन क्या करेगा, उनकी तो दुकान बंद हो गई, चुप चुप गायब। ये होती समझदारी, नहीं तो वो उसने कहा मेरा बेटा चले गया पर इसके नाम पे मैं दंगा नहीं होने दूंगा कि और बच्चे मरे। सही बात, उन्होंने इतनी बड़ी बात खुल के बोल दी कि भाई मेरे बेटे की गलती ने भी ये स्टेप उठाया था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। अपने बेटे की हरकत। अच्छा सेम चीज अगर सेम धर्म में हो जाए तो कोई आवाज, अभी वो कहाँ दिल्ली में वो वीडियो देखा था जहाँ एक लड़की को पीटा, बाल काट दिए, मुंह काला किया, उसको घुमाया, शादरा की शायद घटना है। अब मान लो अगर वो कोई दूसरा रिलीजन ने किया होता, या दोनों में से दोनों ही रिलीजन अलग होते, चाहे पीड़ित या चाहे वो करने वाला, तब क्या होता? अभी अगर ये मुसलमान और हिंदू का मेन प्रॉब्लम चल रहा है, अगर मुसलमान की जगह कोई क्रिश्चियन हो तो सिख हो, क्रिश्चियनों के साथ भी चल रहा है, सिखों के साथ और जैनियों के साथ इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये इनका मतलब ये हिंदू धर्म का ही पार्ट मानते हैं कि हिंदू धर्म से ही ये हुए हैं, तो कोई ऐसा नहीं। तो सिख और हिंदू धर्म में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं कि मतलब ज्यादातर रिलीजन वगैरह सब फेस्टिवल वगैरह सेम रहते हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं है। ईसाइयों से है ना, इनको ये डर है कि भी ईसाई जो है वो पैसे दे के धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। उनका ज्यादा बवाल मचेगा नहीं क्योंकि मालूम है मेन तो एजेंडा हिंदू मुस्लिम पे ही फायदा होता है। अरे दारा सिंह ने उड़ीसा के अंदर 8 साल के और 12 साल के बच्चों को उनके बाप के साथ वैन में जिंदा जला दिया। उम्र कैद की सजा हुई थी, फांसी हुई थी, फिर उम्र कैद में बदल गई। दारा सिंह
बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता या लीडर था जो था, मैंने वो पूरा पढ़ा उड़ीसा के अंदर। अरे मैंने जिन गुरुओं से एस्ट्रोलॉजी सीखी, वो लोग कहते थे कि धर्म के नाम पे अगर किसी को काटना पड़ जाए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए मर्डर करना पड़ जाए तो कर सकते हो। अरे उन्होंने तो एक बार वो सर ने मुझे बोला, कह रहे यार ये नक्सली वक्सली क्या होते हैं, इन सबको ना, कहता मैं तो कहता हूं कि यार इन सबको ना एक जगह इकट्ठा करो, एक सर्कल बनाओ, वहां पे सबको लाओ और खत्म। मैंने कहा मैं हमेशा सोचता था कि वो कैसे लोग होते होंगे जो एक नौजवान को बहका करके हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं या बम पकड़ा देते हैं और वो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है या अनजान लोगों पे गोलियां चला देता है। पर मैंने कहा सर आपको देख करके मुझे मालूम पड़ गया कैसे लोग होते हैं, क्योंकि इस पूरी क्लास में सब आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सब हिंदू बन के आए हैं ज्योतिष बनने, है ना, क्योंकि ज्योतिष मतलब पंडित शर्मा हिंदू। तो मैंने कहा यार पर मेरे को आपको देख के, एक बार उन्होंने बोला, कह रहे यार आपने टीवी के सीरियल वगैरह देख लेते हो और यहाँ पे आर्ग्यू करते हो, जाओ पहले पढ़ो ये हिंदू शास्त्र वगैरह, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। मैंने कहा सर जी अगर मैं अभी तक सोचता था, मुझे अफसोस था कि मैं ये सब चीजें पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ूंगा और पढ़ूंगा, मैंने सारी 40 तोते की तरह रट ली थी। पर मैंने कहा जो आपकी विचार पढ़ने के बाद जो आप जैसा बनते हैं, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, कि अगर अब मेरे को ये सिखाना पड़े अपने बच्चों को कि मार डालो किसी को, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। सत्तोरे की पुलिस